जय हिंद प्यारे साथियों। स्टडी ट्रायंगल में आप सभी का स्वागत है। साथियों, उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्ज़ाम 2024 से संबंधित हम यहाँ पर यूपी जीके से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक आप लोगों के लिए लेकर आए हैं, जो आपकी उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है और यहाँ से आपका 1 से 2 प्रश्न ज़रूर बनने वाला है। तो यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्यों के बारे में। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश के फोक डांसों के बारे में, जो आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। जो भी उत्तर प्रदेश की परीक्षाएँ होती हैं, उन सभी के लिए ये इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम पढ़ते हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख नृत्यों के बारे में। अगर यहाँ पर हम उत्तर प्रदेश के नृत्यों के बारे में बात करते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर आपके सामने है कथक, जो कि उत्तर प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है। एकमात्र शास्त्रीय नृत्य दोस्तों, क्लासिकल डांस। अगर हम बात करते हैं शास्त्रीय नृत्य या क्लासिकल डांस की, तो भारत में टोटल अगर इनकी बात करें तो टोटल ये है क्लासिकल डांस कितने हो जाएंगे, 8 भारत में क्लासिकल डांस हैं। और उसमें से जो कथक है, यह उत्तर प्रदेश का एकमात्र है। उत्तर प्रदेश या फिर हम इसको उत्तर भारत भी कह सकते हैं। उत्तर भारत का या फिर उत्तर प्रदेश का एकमात्र जो क्लासिकल डांस है, वह क्या हो जाएगा, कथक हो जाएगा। ये बात आप लोगों को याद रख लेनी है। अगला पॉइंट आप लोगों के सामने है। यहाँ पर आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश का सबसे प्रचलित लोक नृत्य कौन सा हो जाएगा, नौटंकी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का जो सबसे प्रचलित जो हमारा फोक डांस हो जाएगा, वो कौन सा हो जाएगा, नौटंकी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में जो लोक नृत्य, जी हाँ दोस्तों, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार के लोक नृत्य को किया जाता है। तो हम यहाँ पर विभिन्न क्षेत्रों में लोक नृत्य के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आइए पढ़ते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं सबसे पहले, तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे ब्रज क्षेत्र के लोक नृत्य। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश में जो ब्रज क्षेत्र है, उससे संबंधित लोक नृत्यों को हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर हम ब्रज क्षेत्र से संबंधित लोक नृत्यों के बारे में बात करें, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर ब्रज क्षेत्र का जो पहला लोक नृत्य आपके सामने है, रास नृत्य। जी हाँ दोस्तों, रास नाम का ये डांस, ये रासलीला के दौरान किया जाता है। ये बात आप लोगों को याद रख लेनी है। दूसरा आपका यहाँ पर ब्रज क्षेत्र से यहाँ पर है चरकुला नृत्य। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बात आप लोगों को याद रख लेनी है, बार बार आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। तीसरा अगर हम बात करते हैं, यह है झूला नृत्य, जो कि श्रावण माह में किया जाता है। ये बात आप लोगों को ध्यान रख लेनी है। अगला आपके सामने है यहाँ पर घड़ा नृत्य। ये रथ के पहिए पर घड़ा रखकर किया जाता है। और पांचवा है मयूर नृत्य, जो कि मयूर वस्त्र धारण करके किया जाता है। तो दोस्तों, ये 5 के 5 जो लोक नृत्य है, वे उत्तर प्रदेश का जो ब्रज क्षेत्र है, उससे संबंधित है। तो आप ब्रज क्षेत्र के बारे में जानते ही होंगे। ब्रज क्षेत्र में कई सारे ज़िले उत्तर प्रदेश के आते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को बता देना है, ब्रज क्षेत्र से संबंधित क्या हो जाएगा, रास नृत्य, चलकुरा नृत्य, झूला नृत्य, घड़ा नृत्य और मयूर नृत्य। चलिए आगे चलते हैं। अगर आगे हम बात करते हैं, तो अगला यहाँ पर आपके सामने है, आप देख सकते हैं बुंदेलखंड के लोक नृत्य। अगर हम बुंदेलखंड क्षेत्र की बात करते हैं, तो यहाँ पर हम 8 इम्पोर्टेंट लोक नृत्य के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले आप लोगों के सामने है यहाँ पर ख्याल नृत्य, जो कि पुत्र प्राप्ति होने पर किया जाता है। तो बुंदेलखंड में किया जाता है ख्याल नृत्य, आप लोगों को याद रख लेना है। अगला यहाँ पर है राई नृत्य। राई जो है, ये भी बुंदेलखंड क्षेत्र में किया जाता है। यह कृष्ण जन्माष्टमी पर किया जाता है और ये महिलाओं के द्वारा किया जाता है। ये बात आप लोगों को याद रख लेनी है। तीसरा आपके सामने है सौर नृत्य। जी हाँ दोस्तों, क्या है, सौर नृत्य, जो कि फसल कटाई पर किया जाता है। ये भी बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है। चौथा आप लोगों के सामने है पाई डंडा नृत्य, जो जिसको हम बुंदेलखंड का डांडिया कहते हैं। पांचवा यहाँ पर है घोड़ा नृत्य, जो कि इसमें लकड़ी का घोड़ा बनाकर यह डांस किया जाता है। और छठा यहाँ पर बुंदेलखंड से संबंधित यहाँ पर है धुरिया नृत्य। सातवां हो जाएगा कनारा। और यहाँ पर बरेडी। दोस्तों, ये बुंदेलखंड के इम्पोर्टेंट नृत्य हैं, जो आपकी परीक्षा में आने की प्रबल संभावना है। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। आगे चलते हैं। आगे आपके सामने यहाँ पर है, यहाँ पर आपको याद रख लेने हैं पूर्वांचल के लोक नृत्य। जी हाँ दोस्तों, पूर्वांचल के लोक नृत्य की बात करते हैं, पूर्वांचल के फोक डांस की हम बात करते हैं। तो यहाँ पर आपके सामने है पहला छोलिया नृत्य है। जी हाँ दोस्तों, छोलिया नृत्य पूर्वांचल से संबंधित है और यहाँ पर राजपूतों के द्वारा यह किया जाता है। दूसरा यहाँ पर है धोबिया नृत्य। ये धोबी समाज के लिए किया जाता है, धोबी समाज इसको करता है, ये भी पूर्वांचल से संबंधित है। तीसरा है कहरुआ नृत्य, यह कहार समाज से संबंधित है। और चौथा आपके सामने है कंठ घोड़वा नृत्य। ये जो है, इसमें भी कृत्रिम घोड़ा बनाकर इसको किया जाता है
और यहाँ पर नटवरी ये भी पूर्वांचल से संबंधित है, और विदेशिया जो है ये भी पूर्वांचल से संबंधित है। आगे चलते हैं, आगे आपके सामने यहाँ पर है, आप लोगों को याद रख लेना है अवध क्षेत्र के प्रमुख नृत्य। अगर हम अवध क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर जोगिनी नृत्य हो जाएगा, जो कि राम नवमी पर यहाँ पर किया जाता है। दूसरा है ढेडिया नृत्य, और तीसरा यहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कर्मा नृत्य है। और कर्मा नृत्य की बात करते हैं तो ये अवध क्षेत्र के मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में, यहाँ पर आप लोगों को याद रख लेना है, मिर्ज़ापुर ज़िले और सोनभद्र ज़िले से संबंधित है, और खरवार जनजाति के द्वारा यह किया जाता है। और खरीफ फसल की बुआई के बाद जो है इस नृत्य को किया जाता है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, कर्मा हो जाएगा, जो कि अवध क्षेत्र से संबंधित है। अगला यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, आगे यहाँ पर हम कुछ प्रश्न आप लोगों के लिए लेकर आए हैं, जो यहाँ पर आप लोगों ने पढ़ा है उससे संबंधित ये प्रश्न है। तो आप लोगों के कितने प्रश्न सही हो पाए हैं ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। तो यहाँ पर आपका प्रश्न आप लोगों के सामने है, कौन सा बुंदेलखंड का नृत्य नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को बताना है इसमें कौन सा बुंदेलखंड का नृत्य नहीं है। तो ये बुंदेलखंड के अगर नृत्य की बात करते हैं, मैंने आपको पढ़ाया ख्याल नृत्य बुंदेलखंड का है, सौर नृत्य भी बुंदेलखंड का है, पाईडंडा जो है वो भी बुंदेलखंड का है। लेकिन अगर हम बात करते हैं मयूर नृत्य की, तो ये ब्रज क्षेत्र से संबंधित मैंने आप लोगों को बताया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे अगर हम चलते हैं, आगे आपके सामने है प्रश्न नंबर 2, कौन से शास्त्रीय नृत्य रूप का उत्तर प्रदेश में उद्भव हुआ है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा कौन सा क्लासिकल डांस है जिसका उद्भव उत्तर प्रदेश में हुआ है, या कौन सा ऐसा क्लासिकल डांस है जो उत्तर प्रदेश में किया जाता है। यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन है कुचिपुड़ी, घूमर, कथक या फिर भरतनाट्यम। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा कथक जो है ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है, ये बात आप लोगों को याद रख लेनी है। आगे अगर हम बात करते हैं, प्रश्न नंबर 3 आप लोगों का यहाँ पर है। प्रश्न नंबर अगर हम 3 की बात करते हैं, तो उत्तर प्रदेश में सोरा नृत्य किस जिले की जनजाति के द्वारा किया जाता है। आप लोगों को बताना है कि उत्तर प्रदेश में जो सोरा नृत्य है यह किस जिले की जनजाति के द्वारा किया जाता है। आपके ऑप्शन है ललितपुर, गोरखपुर, इलाहाबाद या फिर कानपुर। तो दोस्तों मैंने सोरा नृत्य आप लोगों को बताया है, ये बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है, और बुंदेलखंड के क्षेत्र में ललितपुर जिला आता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का बिल्कुल सही होने वाला है। आगे अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर प्रश्न नंबर 4 आप लोगों के सामने है। प्रश्न नंबर 4 में उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक प्रचलित लोक नृत्य कौन सा है। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक प्रचलित लोक नृत्य की बात करते हैं तो मैंने आप लोगों को बताया था, उत्तर प्रदेश में जो सबसे प्रचलित लोक नृत्य आप लोगों का हो जाएगा वह हो जाएगा नौटंकी। ये बात आप लोगों को ध्यान रख लेनी है, नौटंकी जो है उत्तर प्रदेश का सबसे ज़्यादा प्रचलित लोक नृत्य है। तो दोस्तों आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 5 आप लोगों के सामने है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में रसिया नाम का नृत्य किया जाता है। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं रसिया नाम के नृत्य की, तो दोस्तों आपके ऑप्शन है मगही, मिथिला, यहाँ पर आप लोगों को ध्यान रखना है मगही, मिथिला, यहाँ पर मगही, मिथिला, अवध या फिर ब्रज। तो दोस्तों बताइए इस प्रश्न का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं रसिया नृत्य की, तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है, यहाँ पर रसिया नृत्य कहाँ पर किया जाता है। तो दोस्तों निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में यहाँ पर रसिया नृत्य, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। किस में लिखकर बताना है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। यहाँ पर आप लोगों को ये कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। आगे अगर हम बात करते हैं, अगला प्रश्न आप लोगों के सामने यहाँ पर है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर है चरकुला नृत्य निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। चरकुला यहाँ पर आपके ऑप्शन है बुंदेलखंड से, बघेलखंड से, अवध क्षेत्र से या फिर ब्रज क्षेत्र से। तो दोस्तों बताइए इसमें से आपका राइट आंसर क्या होने वाला है। चरकुला नृत्य जो है वो किससे संबंधित है। तो आपका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ब्रज क्षेत्र से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये कुछ प्रश्न थे, इन 6 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न आप लोगों के सही हो पाए हैं ये आप लोगों को बताना है, कि इन 6 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न यहाँ पर सही हो पाए हैं, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। और क्लास कैसी लगी है ये भी आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। मिलते हैं किसी अन्य टॉपिक में। जय हिंद, धन्यवाद।